नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि जो पाइसिस और पाइसिस के पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसिस को लेकर वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सॉरी, 4 कार्ड्स आ गए। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अगर इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, अगर वो फिर से इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं और उसके लिए वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग सेल्फ केयरिंग करें। जो वो दूसरों की परवाह करते हैं वो खुद की भी परवाह करें और उन चीज़ों को अभी किसी के सामने प्रकट ना करें। और अगर वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, इन सब चीज़ों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। तो ये आगे जाकर कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आगे जाकर चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रिश्ते खुद ब खुद आगे जा सकते हैं। और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे क्योंकि अगर वो अपने लिए या अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो अगर वो स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते में रुकेंगे, ठहरेंगे, खड़े होंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ हो सकती हैं। अगर बिना गड़े मुर्दे उखाड़े एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं। जो पाइसिस के पर्सन है वो पाइसिस से क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड टेम्परेंस। तो जो पाइसिस के पर्सन है वो पाइसिस से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्ता खराब हो चुका है, कभी रिश्ता बन रहा है कभी ख़त्म हो रहा है, तो ये इसमें ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो बाधाएं बन रही हैं, परेशानियां बन रही हैं। तो वो भले ही एक दूसरे पर विश्वास ना करें, एक दूसरे पर भरोसा ना करें, लेकिन अगर इस रिश्ते में उन्हें वापस आना है तो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा और इतना विश्वास जरूर करना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते में वापस आ सकें और फिर से उन्हें जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई है उस पर फोकस करें। और जो ये रुका हुआ ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपना नज़रिया चेंज करें। तो अगर वो अपना नज़रिया, वो चाहते हैं कि वो अगर अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे तो सब कुछ उन्हें ठीक लगेगा, दुनिया बदली नज़र आएगी और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। उन्हें जो भी एंगर है, जो भी टेम्पर है, जो भी गुस्सा है, उन चीज़ों को ख़त्म करें। इस रिश्ते में पेशेंस बना कर रखें, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, उन चीज़ों पर कंट्रोल करें और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें।
स्टेबिलिटी लाएं अपने आप में, पेशेंस रखें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर वो पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे, प्यार से प्रेम से अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो पेशेंस नहीं लाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, अप एंड डाउन रिश्ता जाएगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं अगर वो इसमें पेशेंस के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे। देख लेते हैं कि जो पाइसिस हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइसिस अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो वो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें। वो जो एडिक्शन है, जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। इसमें इस समय को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अच्छे से यूज़ करें, यूटिलाइज करें और एक जो पास्ट वाली हिस्ट्री है उसको दोहराएं। जो मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर को, प्रेजेंट और पास्ट को अगर वो मिलाएंगे तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। जो उन दिनों को याद करें जो पहले खुशियाँ देते थे, जो स्कूल कॉलेजेस के दिन होते थे या फिर शादी विवाह के समय में जो रोमांटिक दिन होते थे, उन दिनों को याद करें, उन खुशियों को याद करें और इसमें वो परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं या किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर उनकी आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे, इस समय को यूटिलाइज करेंगे तो ये एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है। इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है और काफ़ी प्रोस्पेरिटी और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकते हैं। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पाइसिस ऐसा वो उनके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं। जो स्कॉर्पियो है और जो पाइसिस है वो चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। अभी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो इस समय को का सदुपयोग करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इसमें परिवार फैमिली का मदद लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो उनसे चाहते क्या हैं ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड जस्टिस। तो जो पाइसिस पहले वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, इसमें अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। जब उन्हें लगे कि इसके लिए वो प्रिपेयर तैयार हो गए हैं तो वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कामयाब करना है, तो ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। तो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें या किसी नॉन पर्सन की मदद से आगे बढ़ें। तो अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। एक दूसरे की अगर भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, न्याय मिलेगा। और जो चीज़ें परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें, उन चीज़ों में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं, न्याय मिल सकता है, न्यायप्रिय रिश्ता हो सकता है और गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा वो अपने जो है पाइसिस जो है अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें और इस रिश्ते में जस्टिस लाएं। जस्टिस चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय बनना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में
परेशानी दे रही थी। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए उनका वेट, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। या तो पाइसिस के पर्सन, कोई एक जना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो, फिर से घर बसना, स्टेबिलिटी हो। और ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते में रुकना चाह रहे हैं, इसी का वेट इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता एक होगा। और उनकी तरफ या तो वो खुद लव ऑफर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। और हिम्मत, वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, थोड़ा सा अपने आप को समय देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि वो कोई एक जना या दोनों ही समझ चुके हैं कि जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, हिम्मत से काम नहीं लेंगे, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो या तो पाइसेस अपने पर्सन की तरफ रिश्ता लेकर जाना चाह रहे हैं, एक गुड न्यूज़ लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर उनके पर्सन वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। और वो तब तक वेट करें, इंतज़ार करें, जब तक समय ठीक नहीं हो जाता, पॉजिटिव नहीं हो जाता। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में मन को खुश करता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।